तो हेलो भैया जी, कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी लंबे बाद आया हूं मैं, काफ़ी दिनों से टाइम मिल नहीं पा रहा था और लंबे समय के बाद मैं गया था वृंदावन। वैसे तो अवसर मिलता रहता है, साल में 1-2 बार चले ही जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा लंबा हो गया, काफ़ी अरसे बाद गया था क्योंकि कान्हा और राधा ने शायद लंबे टाइम के बाद ही मुझे बुलाना ठीक समझा। वैसे तो मेरे कमरे में आप देखोगे तो कान्हा और राधा हमेशा विराजमान रहते हैं, लेकिन उनकी कृपा के बिना आप वृंदावन जा ही नहीं सकते। आप चाहे कि मैं अपने आप वृंदावन चला जाऊं तो ऐसा आपको हो ही नहीं सकता, जब तक वो आपको बुलाएंगे नहीं आप जा नहीं सकते। तो उनका प्रेम कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए कि एक बार फिर मौका मिला वृंदावन जाने का। और इस बार मैं अकेले नहीं गया था, मेरे साथ कुछ लोग और गए थे और सबका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तो इस कहानी के 2 मुख्य पात्र थे, एक मैं जिसे कान्हा से बहुत अधिक प्रेम है और एक ये जिसे एक राधा पर अटूट विश्वास है। तो हम दोनों की मंजिल लगभग एक ही थी और शायद यही कारण है कि हम दोनों को एक साथ जाने का मौका मिला, या प्रभु की कृपा ऐसी कह लें कि हम दोनों को एक साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, हमारे साथ एक और शख्स जुड़ा जिसे वृंदावन से बहुत ज़्यादा लगाव है। वैसे तो वृंदावन बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पवित्र स्थान है, यहाँ घूमने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिल जाती हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा जगह ये है और इसको ये जगह सबसे ज़्यादा प्यारी है। लेकिन हम तीनों को जो जगह प्यारी है वो है बांके बिहारी मंदिर। तो हमारा पहला स्थान होता है बांके बिहारी। तो हम आज बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और आपको भी बांके बिहारी के दर्शन करवाते हैं। तो बांके बिहारी जाने के लिए आपको इन पतली गली से होकर जाना होता है। ये गली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, चारों तरफ आप देखोगे खूबसूरत दुकानें सजी हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बांके बिहारी दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के साथ हम भी हो लेते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं और आपको भी खूबसूरत दर्शन करवाते हैं। कहते हैं अगर आप वृंदावन आए और बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए तो क्या खाक वृंदावन आए। तो यहाँ आने पर सबसे पहले आप कोशिश करिए कि बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं और यहाँ दर्शन मात्र से ही आपको एक असीम सुख प्राप्त होगा। तो इस मंदिर में 5 गेट हैं, जिसमें से 3 में एंट्री होती है और 2 में एग्जिट होती है। तो फिलहाल हमने चुना है गेट नंबर 1 और गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं राधा वल्लभ जी मंदिर। ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यहाँ भी आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ का अनुभव आपको एक अलग ही सुख देता है। तो भैया जी, इस राधे राधे के शोर में हम कहाँ खो गए थे हमें पता ही नहीं लगा। यहाँ आने पर जो आनंद मिला है उसे शब्दों में बयान करना इतना आसान नहीं है। यहाँ जो लोग आए थे वो राधा धुन में मग्न हो गए थे और हम भी यहाँ कितनी देर ठहरे रहे हमें खुद पता नहीं लगा। इसके बाद हमने प्लान किया कि चलते हैं निधिवन। निधिवन वो वन है जहाँ कान्हा गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि गोपियाँ और कान्हा आज भी यहाँ आते हैं और शाम के समय यहाँ आने की अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कान्हा गोपियों के साथ यहाँ आते हैं, उनके साथ खेलते हैं, रास रचाते हैं और फिर सुबह होते ही निकल जाते हैं।
तो भैया जी निधि वन के खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम प्लान करते हैं यमुना मैया के दर्शन करने का, क्योंकि अगर आप वृंदावन आए और यमुना मैया के दर्शन नहीं किए तो क्या फ़ायदा वृंदावन आने का। तो यमुना मैया के दर्शन तो आप ज़रूर करें, और जब भी यमुना मैया के दर्शन करने जाएं मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बोट द्वारा दर्शन करें। एक तो इससे आपको सारे घाटों के दर्शन हो जाएंगे और बोट में आपको एक अलग ही तरह का अनुभव प्राप्त होगा। तो जब भी आप आएँ यहाँ 50 रुपये 100 रुपये बोट वाले लेते हैं, आप बोट में बैठें और सारे घाटों के दर्शन करें, यमुना मैया के दर्शन करें और यहाँ का पूरा आनंद उठाएं। तो भैया जी ये जो भीड़ है इस बात का प्रमाण है, यहाँ कुछ तो है, ऐसे ही नहीं लोग इतनी दूर से चलकर यहाँ आते हैं। ये भीड़ ये बात तय करती है कि यहाँ कुछ तो है जो आपके दिलों में राज करती है, कोई तो है जो यहाँ आपको अपनी ओर खींचता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।